बीएससी थर्ड ईयर का जो सिलेबस आया है उसके अनुसार जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आने वाले हैं 5 नंबर के अपने बीएससी थर्ड ईयर में पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, तो वो देख लेते हैं। पहला जैसे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी जो स्किल है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बाधा है। कौन सी स्किल है जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बाधा है? तो देखिए, पहला तो एटीट्यूड बाधा नहीं है, सही है। ये परसेप्शन ये भी नहीं है, सेल्फ मॉनिटरिंग भी नहीं है, ये डिसऑनेस्टी मतलब बेईमानी ये है, तो इसमें आपको लगा देना है टिक। अगला है परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार को चेंज करना या परिवर्तित करना कहलाता है, तो कहलाता है सेल्फ मोनोटोनिंग। ठीक है, आर लिखा नहीं इसमें, सेल्फ मोनोटोनिंग कहा जाता है। ये आपके ऑब्जेक्ट में रहेगा, मैंने ऑब्जेक्ट लिखे नहीं हैं, है ना, तो आपको उससे देख लेना है। अगला है कि किसी चीज़ को पसंद या नापसंद करने के दृष्टिकोण को कहते हैं। किसी चीज़ को पसंद या नापसंद करने के दृष्टिकोण को एटीट्यूड कहते हैं। ये पीएससी में आया है क्वेश्चन, यूपीएससी में आया क्वेश्चन है, तो ये आपको ज़रूर पढ़ के जाना है, ये ऑब्जेक्ट आ सकता है। अगला है एटीट्यूड के 3 जो घटक होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो एबीसी घटक कहा जाता है, उसमें एबीसी घटक उन्हें कहा जाता है। और मैंने बताए थे जो घटक थे वो थे ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक या व्यवहारात्मक घटक, तो उन्हें एबीसी घटक कहा जाता है। तो ये हो गए 4 क्वेश्चन। एटीट्यूड के कितने प्रकार हैं? तो एटीट्यूड के आपके 2 प्रकार हैं। एटीट्यूड के 2 प्रकार हैं, तो आपको 2 प्रकार में लिख देना, एक सकारात्मक एक नकारात्मक होता है। नेगोटिएशन कैसी स्किल है या इसे मूल भाव कहा जाता है? तो एक सॉफ्ट स्किल है। सॉफ्ट मूल भाव करना भी एक प्रकार की सॉफ्ट स्किल है, तो सॉफ्ट स्किल के ऑप्शन पे आपको टिक लगा लेना है। तो ये हुए 4 ऑब्जेक्ट, 5-6 ऑब्जेक्ट और देखते हैं ऑब्जेक्ट जो आने वाले हैं। ये सभी यूनिट 1 के ऑब्जेक्ट हैं। पहला है अपने आप की नियमित सफाई। अपने आप की जो होती है नियमित सफाई करने को क्या कहा जाता है? हेल्थ हाइजीन कहा जाता है। आपका 1 यूनिट का क्वेश्चन है जो कि आ सकता है। अगला है जीवन में सफलता पाने के लिए ज़रूरी है, तो इसके लिए ज़रूरी है पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ज़रूरी होता है। अगला है किसी चीज़ को देखकर उसके बारे में सोचने की नज़रिया को कहा जाता है, तो उसको सोचने का जो होता है नज़रिया उसे कहा जाता है प्रिसेप्शन। तो प्रिसेप्शन पे आपको टिक लगाना है। ये है प्रिसेप्शन एरर है। जो प्रिसेप्शन एरर है वो क्या है? तो पहला है फर्स्ट इम्प्रेशन, नहीं है, एरर नहीं है, ये तो फर्स्ट इम्प्रेशन एरर है। हेलो इफेक्ट भी एरर ही है, और सिलेक्टिव परसेप्शन भी एक एरर है। लेकिन पैसे देना एरर नहीं है। ये आप किसी को नौकरी दे रहे हैं तो ये एरर नहीं है, खुद पैसे लेकर दे रहे हैं और उसकी क्वालिटी जानते हुए भी आप उनको दे रहे हैं। तो मैंने इनके बारे में बाकी पढ़ा दिया है। तो ये ऑब्जेक्ट थे जो एक यूनिट के आ सकते थे। कुछ जो पेपरों में आए हैं, पेपरों में मतलब सीरीज में दिए गए हैं, वो भी देख लेते हैं 1 यूनिट के ऑब्जेक्टिव। तो आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट जो पेपरों में आए हैं। पहला ऑब्जेक्ट जैसे है किसी जो व्यक्तित्व विकास की आवृत्ति में भूमिका का तरीका होता है, शिक्षा और प्रशिक्षण, सामाजिक अनुभव, स्वयं सुधार या उपयुक्त सभी। तो इसमें उपयुक्त सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आप देख भी सकते हैं यहाँ का पहले का डी नंबर है। व्यक्तित्व विकास में से खाली स्थान का विकास होता है, तो व्यक्तित्व विकास पर्सनालिटी डेवलपमेंट में पर्सनालिटी का ही होता है, तो इसका बी नंबर हो जाएगा। आप देख सकते हैं बी नंबर है इसका। अब तीसरा है अभिवृत्ति के गुणों में शामिल है, तो पहला है आकांक्षा, दूसरा अभिग्रह, तीसरा है अहिंसा और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी, ये तीसरे का डी नंबर है। आसक्ति, क्रोध, अभिमान एवं लोभ अभिवृत्ति मतलब एटीट्यूड के खाली स्थान हैं, तो ये हैं दोष। ठीक है, ये नकारात्मक एटीट्यूड होता है। अव्यक्ति का दोष है, अव्यक्ति का दोष क्या है? अपमान, हिंसा, असत्य। तो इसके जो अव्यक्ति का जो वो है वो हो जाएंगे उपयुक्त सभी, ये इसके दोष होते हैं। अपमान करना, किसी का सत्य बोलना, है ना। अगला है अवृत्ति के प्रमुख मुख्य रूप है, तो उसके 2 हैं, एक पॉजिटिव एटीट्यूड एक नेगेटिव एटीट्यूड, तो इसका हो जाएगा बोथ ऑफ देम। तो ये क्वेश्चन जो कि महत्वपूर्ण है और ये आ सकता है, ये वाला आपको पढ़ के जाना ही जाना है। 2 यूनिट के जो ऑब्जेक्ट हैं, पहला है टीम बिल्डिंग में सबसे ज़रूरी होता है, तो टीम में रूल होते हैं, सबसे ज़रूरी होते हैं टीम में रूल का होना।
दूसरा है सबसे बेस्ट लीडरशिप है, तो वह सृजनात्मक, वो जो सृजनात्मक लीडरशिप जो इनकी टीम की होती है, क्रिकेट टीम की है, वो है सृजनात्मक लीडरशिप। टीम का लीड करने वाला कहलाता है तो उसे लीडर ही कहा जाता है, या फिर इनमें कप्तान बोला जाता है उसको। तो इसका लीडर हो जाएगा आंसर। लीडर को अपने टीम के सदस्यों से कैसे काम करना चाहिए, तो कैसे काम कराना चाहिए, डरा कर, अगर कोई नहीं मार रहा तो डरा कर उसे करना चाहिए, इनाम देकर करना चाहिए, मोटिवेट करके करना चाहिए, मतलब उपयुक्त सभी। तो उसे इन सभी तरीक़ों का उपयोग करके उससे काम कराना चाहिए। अगला है ग्रुप डायनामिक्स में लोग होते हैं, मैं लोग हूँ। तो ग्रुप जो डायनामिक्स है ये, इसमें कितने लोग होने चाहिए, तो 2 से अधिक होने चाहिए, जब तो ग्रुप बनेगा, है ना। यह कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट किया जाता है। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, अगर आपको संघर्ष प्रबंधन करना है तो उसके लिए सबकी सहमति ज़रूरी होगी। अगर संघर्ष लड़ाई हो गई तो सहमति ज़रूरी होगी, बाद में समझौता करना होगा, या दोनों, तो इसमें दोनों हो जाएंगे। तो इसका सी नंबर सही हो जाएगा। तो ये थे 2 नंबर 2 यूनिट के ऑब्जेक्ट जो आ सकते थे। अब देख लेते हैं 3 यूनिट के ऑब्जेक्ट जो IMP हैं। तो इसमें पहला ऑब्जेक्ट है समाज में लोग आपका सम्मान करते हैं। समाज के लोग आपका सम्मान करते हैं, तो इसका मतलब क्या है। समाज में लोग आपका सम्मान करते हैं तो इसका मतलब है आपकी सामाजिक इमेज अच्छी है, तो इसका ये हो जाएगा। ये है डिजाइनिंग जो होती है, ड्रेसिंग सेंस होता है, वो निर्धारित करता है। तो वो आपके आत्मविश्वास को निर्धारित करता है, संस्कृति को और आपकी पहचान को, कि आप किस जात के हैं, या फिर सिख हैं कि क्या है, मुसलमान है, आपकी संस्कृति को निर्धारित करती है। उसका हो जाएगा सभी आंसर। टेबल मैनर नहीं है। टेबल मैनर क्या नहीं, कि खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए, ज़्यादा चप नहीं करना चाहिए, है ना। अगला है सामाजिक शिष्टाचार है, तो वह बड़ों का सम्मान करना, ये सामाजिक शिष्टाचार है। ये थे जो IMP क्वेश्चन बन सकते थे या फिर मुझे मिले ढूंढने पे, जो पेपरों में आए थे, तो मैंने ढूंढ के आपको प्रोवाइड कर दिया। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, करीबन 25-30 हैं, जिनमें से 5 शायद फंस जाएं, 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर फंस ही जाएंगे।